आज हम संस्कारी भारत से पुष्प 7 देवानंद स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों, देवानंद स्वामी हमारे जो स्वामीनारायण धर्म है उनके बहुत बड़े स्वामी माने जाते थे, देवानंद स्वामी, बराबर। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको बहुत बड़े कवि भी कहा जाते थे, कहा जाता था कि वो बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखते थे, बराबर। तो आज हम चालू करेंगे देवानंद स्वामी के बारे में। उनका जन्म सुरेंद्र नगर में हुआ था। सुरेंद्र नगर आया गुजरात में, बराबर। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के सुरेंद्र नगर में हुआ था। वह महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव जी उनको जो भी कहते थे वो उनकी बात सुनते थे, महादेव जी के पालन करते थे, महादेव जी की भक्ति करते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे, बराबर। तो महादेव जी के भक्त थे और महादेव जी ने उनको कहा कि वो महाकवि बनना, अगर महाकवि बनना चाहते हैं तो वो स्वामीनारायण की भगवान के पास जाए। कहाँ जाए? स्वामीनारायण भगवान के पास जाए, उनसे वरदान ले तो वो महाकवि बन सकते हैं और महाकवि बनने के साथ साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो महादेव जी के कहने पे उनको कहाँ जाने के लिए कहा गया? स्वामीनारायण भगवान जी के पास जाने कहा गया। क्यों? क्योंकि वो महाकवि बनना चाहते थे और मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, बराबर। तो वह स्वामी ब्रह्मानंद के पास गए। कहाँ गए? उन्होंने किसको अपना गुरु बना लिया? उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद को अपना गुरु बना लिया और गुरु बनाने के साथ साथ उन्होंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने उनसे कविता, उन्होंने उससे संगीत, उन्होंने उनसे दूसरी भी सारी कई चीज़ें सीखी। तो वो किस किस चीज़ का ज्ञान अपने कविता में लिखते थे, किस किस चीज़ के बारे में अपने कविता में लिखते थे? तो वो कवि देश के बारे में लिखते थे, ज्ञान के बारे में लिखते थे, भक्ति के बारे में लिखते थे, वैराग्य के बारे में लिखते थे। ये सब चीज़ें वो अपने कविता में लिखते थे, बराबर। तो धीरे धीरे जब वो ब्रह्मानंद के चेले बन गए, बराबर, वो जब ब्रह्मानंद गुरु जी के चेले बन गए तब उनको धीरे धीरे कविता में सिद्धि प्राप्त हुई। उनकी जो कविता, ऐसा बोला जाता है कि वो जब कविता गाते थे तो उनके कविता में संगीत अपने आप प्रसन्न होता था। इतना सुंदर कविता वो गाते थे, इतना सुंदर गान वो गाते थे, बराबर। तो धीरे धीरे उनको क्या प्राप्त हुई? कवि की सिद्धि प्राप्त हुई। वो धीरे धीरे कवि बन गए, बराबर, और सिद्धि प्राप्त हुई। और उनकी जो काव्य है, उनकी जो पोयम्स है, उनको देवानंद काव्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देवानंद काव्य। ओके बच्चों, तो इस तरीके से देवानंद स्वामी जी जो थे वो स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बड़े स्वामी जी बन गए। धीरे धीरे वो बहुत बड़े स्वामी जी बन गए और जिनका नाम स्वामीनारायण संप्रदाय में बहुत ऊपर है। किनका? देवानंद सरस्वती का, बराबर। और वो बहुत अच्छे कवि है। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, उन्होंने बहुत सारे गरबे भी लिखे हैं, जिसका एक उदाहरण आपके किताब में दिया हुआ है, जिसका उल्लेख हम हमारे दूसरे जो सेशन आएगा संस्कारी भारत का तब करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनको बचपन से ही शौक था कि वो एक कवि बने, बराबर। तो वो जैसे ही बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर, उन्होंने अपना परिवार सब त्याग कर एक स्वामी बन गए, बराबर। और लोगों का कल्याण करने में, लोगों की मदद करने में और लोगों को खुद मोक्ष प्राप्त करने के उसमें वो चले गए, बराबर। और उनका पूरा जीवन उन्होंने इस तरीके से ही बिताया। स्वामी जी बने, स्वामी जी बनकर उन्होंने जग कल्याण किया। जग कल्याण करते उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और भगवान जी उनसे बहुत प्रसन्न होते थे। स्वामीनारायण भगवान जी जो थे वो उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि उनकी जो कविता है वो एक बार आप सुनोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। इसलिए ये जो हम
गरबी करने वाले हैं वो आप उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार की कविताएं लिखते थे, बराबर। तो ये हमने अभी जाना देवानंद स्वामी के बारे में। अब हमारे अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि उनके द्वारा जो राग गरबी दी गई है वो हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स इसके हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।